ओके फ्रेंड्स, सो आज का जो वीडियो है स्पेशली जो है कास्ट इंटरव्यू मींस के कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग ए डिलेमा और हैविंग ए कंफ्यूजन के जो कास्ट इंटरव्यू है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और ये समहाउ वीजा इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो काइंड ऑफ उसमें बहुत सारे लाइक क्वेरीज है, कंसर्न है। तो डोंट वरी, आज का ये जो वीडियो है आप शुरुआत से एंड तक देखिए। आज आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, इश्यूज है, डाउट है, कंसर्न है, सभी का मैं एक साथ सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल एंड आई एम योर होस्ट दीपक। आज हम पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, वीजा इंटरव्यू और कास्ट इंटरव्यू हमें कैसे क्लियर करना है। ऐसे कौन से क्वेश्चंस है, ऐसे कौन से पॉइंट्स है, ऐसे कौन से लाइक काइंड ऑफ स्टेप्स है दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल क्लियरिंग योर कास्ट इंटरव्यू। यूके एडमिशन प्रोसीजर जो है, तो एडमिशन प्रोसीजर में द मेन स्टेप जो हम देखते हैं लाइक जेनेरिक स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टूडेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, सारे के सारे जो उसके जितनी भी लाइक एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, सारे के सारे एकेडमिक फ्रॉम एसएससी, एचएससी, उसके ग्रेजुएशन, सारी के सारी मार्कशीट, उसके नंबर ऑफ एलओआर, बैकलॉग, ट्रांसक्रिप्ट है, अगर वो विदाउट लैंग्वेज जा रहा है तो उसका एमओआई है, और सीवी कंपलसरी, आपका रेज्यूमी या सीवी आपको चाहिए होगा। उसके साथ साथ आपका अगर गैप है तो गैप प्रूव करने के लिए आपको कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट दिखाना है, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको चाहिए होगा उसका जो भी लाइक अपॉइंटमेंट लेटर है, आपकी पे स्लिप है और आपका एक्सपीरियंस लेटर है। अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता, क्योंकि लाइक नॉर्मल जो माइनर कंपनीज हम देखते हैं, छोटी छोटी कंपनियां, तो वहां से हमें एक्सपीरियंस लेटर अगर हम डिमांड करते हैं तो मिल जाता है। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है लाइक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज और जो भी है, तो वहां से हमें एक्सपीरियंस लेटर ऑन द स्पॉट नहीं मिलता जब तक हम रिलीज नहीं लेते, मींस के जॉब क्विट छोड़ते नहीं तब तक। तो अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो हमें चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोट कर लीजिए और उसके साथ साथ चाहिए आपके पासपोर्ट एंड मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बर्थ सर्टिफिकेट। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट हैज टू बी इन इंग्लिश, आपकी लोकल लैंग्वेज। अगर आप स्टेट लेवल में है कहीं पे गुजराती है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो सब नहीं, लेकिन हमें चाहिए इंग्लिश में। तो आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट लोकल लैंग्वेज में है तो आप लोकल अथॉरिटी को कांटेक्ट कीजिए और वहां ट्रांसलेशन कॉपी की रिक्वेस्ट डाल दीजिए। आपको 8 से 10 दिनों में, 8 से 10 वर्किंग डेज में आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्योंकि यूके में फॉर वीजा प्रोसीजर व्हेन यू विल गोइंग टू when you're going to apply for your visa application, then you will need your birth certificate compulsory। और फर्दर एक्सटेंशन में भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट और साथ में एक काम करना। मेजोरिटी हमने देखा है कि इन इंडिया कुछ स्टेट को छोड़ के मेजोरिटी स्टेट्स में डिस्क्रिपेंसी होती है नाम में, नेम डिस्क्रिपेंसी होती है कि फादर का नाम कहीं पे भाई है, लाल है, कुमार है, बच्चे के नाम पे भी कुछ ना कुछ स्पेलिंग एरर होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट में चेक कर लीजिए कि आपके कहीं पे स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी है या नहीं। ओके, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर हो गए। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इज आप डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करके, पहला स्टेप है आपका कि आपको करना है आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन। आप यूके के कौन से एरिया में जाना चाहते हो? मेजोरिटी स्टूडेंट्स आर प्रिफरिंग दी लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां पे बिकॉज ऑफ हैविंग ए मास पॉपुलेशन, रिच स्टेट है वहां का और सिटी है अच्छा सा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए अच्छी है। पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है, अकोमोडेशन का भी कोई क्वेश्चन नहीं है और बच्चे आसानी से सेटल हो जाते हैं। तो आपको पहले सिलेक्ट करना है कौन सी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको देखना है आपका प्रोग्राम। आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, कौन सा प्रोग्राम है, हेल्थ रिलेटेड है, लाइक मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कौन सा प्रोग्राम है, आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन के बाद आप देखिए आपकी जो प्रोफाइल है उसके साथ ये जो प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मैच कर लीजिए एंड देन अप्लाई फॉर योर एप्लीकेशन और फॉर योर एडमिशन। एडमिशन की आप जब एप्लीकेशन करते हो तो आपको चाहिए होगा एसओपी, एडमिशन एसओपी। एडमिशन एसओपी कैसा एविडेंस है या कैसा डॉक्यूमेंट है फ्रॉम द स्टूडेंट साइड के वो वहां पे अपनी प्रोफाइल को पूरी की पूरी रिप्रेजेंट करता है इन यूनिक वर्ड अपने आप से जो लिखते हैं, और उसकी वजह से डिसीजन टीम, जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन डिसीजन टीम है, वो एसओपी रीड करके डिसाइड करती है कि वेदर
स्टूडेंट हैज टू बी एनरोल और नॉट, उसे एडमिशन देना या नहीं उसे डिसाइड होगा। तो अगर आपको एसओपी में क्वेश्चन है, आपको एसओपी बनाना नहीं आता, कैसा है क्या है, प्रोफेशनल राइटिंग आपकी हैबिट नहीं है, आपको कुछ भी क्वेरीज है, तो हमारी टीम आर इंटरनेशनल टीम है जो एसओपी मेंटेन करने में, एसओपी डेवलप करने में, यूनिक टेलर मेड एसओपी प्रिपेयर करने में हम मास्टर है और उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एसओपी के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है एसओपी की, चाहे वो एडमिशन एसओपी हो फॉर यूके, फॉर यूएसए और इवन फॉर कनाडा वीजा फाइलिंग या ऑस्ट्रेलिया वीजा फाइलिंग, तो एसओपी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक यूनिक सर्विस है जो पूरे इंडिया में वी आर दी फेमस। सो लेट्स मूव टू दी आवर मेन टॉपिक। अभी हम देखते हैं कि एसओपी हमारा हो गया, एसओपी प्रिपेयर हो गया, फिर हम डालेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होने के बाद वहां से हमारा डिसीजन आएगा कि वेदर वी गेट ऑफर और नॉट। ऑफर लेटर में कंडीशन मेंशन की होगी, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या कुछ भी आपके लाइक वो आपको फुलफिल करनी है। अगर आपकी डिपॉजिट पे करनी है तो डिपॉजिट पे करो, उसके बाद आपका आएगा कास्ट इंटरव्यू। ये मेन पार्ट है कास्ट इंटरव्यू के। यूनिवर्सिटी की टीम आपका इंटरव्यू लेती है, आइदर और टेलीफोनिक होता है, फोन कॉल, नॉर्मल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इट कैन बी लाइक अ व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल और इवन सम लाइक वीडियो पोर्टल जहां आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। अब जब भी इंटरव्यू में बैठे, आपका जब भी इंटरव्यू, एक बात खास याद रखना, आपके पास आपके हाथों में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना जरूरी है। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रखना है जब भी आपका इंटरव्यू हो, चाहे टेलीफोनिक हो या कोई भी हो। वीडियो कॉल में तो कंपलसरी है, लेकिन टेलीफोनिक में भी आप अपना पासपोर्ट लेके बैठिए। कई बार ये हुआ है, कहीं कैश इंटरव्यू में हो चुका है, मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, हमारे स्टूडेंट के साथ भी हो चुका है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, क्लियर लाइक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा हो जाता है, उसके बाद लास्ट में जो इंटरव्यूअर है वो पूछता है कि अभी मैं आपका कॉल वीडियो कॉल में शिफ्ट कर रहा हूं और मुझे आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट देखना है। बच्चे के पास अगर उस टाइम में पासपोर्ट नहीं होता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो इट इज माई रिक्वेस्ट एंड इट इज माई एडवाइस, हम्बल रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप जब भी कास्ट के लिए बैठते हो अपना पासपोर्ट अपने पास रखिए। तो इंटरव्यू जैसे क्लियर होता है, आपकी बाकी फीस, कास्ट, मेडिकल जो है आप करवा लीजिए आपके लोकेशन में कहीं पे नियर बाय जो लाइक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड यूके वीजा ऑफिसर्स के ऑथोराइज हॉस्पिटल, वहां से मेडिकल करवा लीजिए, वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए। आपको अगर लाइक नॉर्मल सर्विस में जाना है तो करीबन 1 महीना जितना टाइम लगता है, प्रायोरिटी में जाते हो तो 1 वीक और सुपर प्रायोरिटी 1 या 2 दिन में आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर आपके घर पे आ जाता है, देन यू कैन फ्लाई। बस इतनी प्रोसीजर है। तो थ्रू आउट दी प्रोसीजर एक ऐसा स्टेप है दैट हमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लाइक हुआ, दैट इज लाइक बच्चों को डिफिकल्टी होती है, दैट इज द कास्ट इंटरव्यू। तो पहले हम देखते हैं कास्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है तो कैसे करें। कास्ट इंटरव्यू जब हम लाइक अपियर करते हैं तो क्या क्या ऐसी बातें जो ध्यान रखनी है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। मैंने एक यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंप्लीटली उसका एक स्टेटमेंट बना लिया है कि कास्ट इंटरव्यू बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या ऐसी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे कौन से क्वेश्चन से जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर इंटरव्यू, कास्ट इंटरव्यू, तो क्या क्या याद रखना है कि कौन सी लाइक ऐसी पॉइंट से जो हमें नोट्स करनी है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, दैट इज दी रिव्यू योर एप्लीकेशन मटेरियल। मीन्स के आपने जब भी आपकी एप्लीकेशन जब आपने लॉन्च की है तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं, कैसे डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने स्कोर थे, ये वो जो भी है आप पूरा का पूरा देख लीजिए। और खास आपने जो एसओपी लॉन्च किया है, एसओपी प्रॉपरली आप पढ़ लीजिए, आई वुड से मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए एसओपी में आपने क्या क्या लिखा है, क्योंकि एग्जाम जो भी इंटरव्यूअर पूछते हैं क्वेश्चन तो उसमें एसओपी देख के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ तो हो सकते हैं आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला स्टेप है दैट यू हैव टू डू इज लाइक रिव्यू योर एप्लीकेशन मटेरियल फर्स्ट, देन वी मूव टू द लाइक सेकंड पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कोर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कोर्स, आपको कोर्स क्या है, उसके मॉड्यूल क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितनी क्रेडिट्स है, उसका लाइक टीचिंग मेथड क्या है, इन क्लास है, ऑनलाइन है, प्रोजेक्ट्स क्या है, सबमिशन क्या है, कितने हैं प्रोजेक्ट, इन क्लास सेशंस कितने हैं, वो सारा आप एक बार ऑनलाइन सारी की सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे सारा दिया होता है। तो अपना कोर्स आप जान लीजिए। देन मूव टू द थर्ड इज अवॉइड जेनरिक रिस्पॉन्स। ये खास याद रखना, कई बच्चे आंसर है ना वो लाइक प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं रट्टा लगा देते हैं।
तो रट्टा नहीं लगाना है एग्जामिनर को, मीन्स कि यहाँ पे इंटरव्यूअर को पता चल जाता है। आप जब भी आपका आंसर प्रिपेयर करते हो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कास्ट इंटरव्यू, तो क्वेश्चन आंसर जो है आप लेके अपने हिसाब से अपने आंसर प्रिपेयर कीजिए, ना कि किसी और का कहीं से भी आपने मटेरियल उठा लिया और उसको कॉपी कर लिया। नहीं, ऐसे करोगे तो आपके फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यूनिक आंसर है और थोड़ी बहुत गलतियां है तो पास होने के 100% चांसेस है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा। तो जेनरिक आंसर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बी अवेयर ऑफ स्टूडेंट वीजा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो स्टूडेंट वीजा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस के कौन कौन से डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, लाइक 1 महीना ओल्ड एफडी है, सेविंग अकाउंट है, बैंक ओवरसीज एजुकेशन लोन है, क्या है, तो वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन जान लीजिए। फिर आपको यूके जाके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, कितना टाइम आप वर्क कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, क्या करोगे क्या नहीं कर सकते, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आप जान लीजिए। यूके वीजा की वेबसाइट में सारी की सारी डिटेल दी हुई है। अगर फिर भी आपको पता नहीं, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई क्वेरी है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, या फिर आपका जो भी एसोसिएट है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, उससे भी आप बात कीजिए, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। The next one is prepare for interview format। अभी यहाँ पे इंटरव्यू फॉर्मेट इज कंपलसरी। आपका इंटरव्यू के फॉर्मेट क्या है, सभी लाइक एज आई मेंशन अर्लियर, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर होता है। कोई है जो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, कोई है वीडियो कॉलिंग है, किसी में मोबाइल या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग आता है, किसी में लाइक कंप्यूटर पे लाइक स्काइप या कुछ आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा होता है कि जब टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है तो दे कैन स्पीक इजीली, बट व्हेन इट कम्स टू फेस कन्वर्जेशन दे गेट हेजिटेशन। तो हमें हेजिटेशन ना हो, इसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरव्यू का फॉर्मेट है वो समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर कीजिए। द नेक्स्ट वन इज लाइक रेफरेंस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स कि आप जब भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हो, रेफरेंस सोर्सेस आप लीजिए। मीन्स कि यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट देखिए, उसकी रैंकिंग क्या है इन यूके, इन वर्ल्ड क्या है, फिर नंबर ऑफ क्रेडिट क्या है, कोर्स के मॉड्यूल, उसके सब्जेक्ट, जो भी है आप वेबसाइट से नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से एक्सपेक्ट क्रॉस क्वेश्चनरीज। मीन्स के आपको यहाँ पे मैं जो सेट ऑफ क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ कि इतने इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट पे भी मिल सकते हैं कि इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। कुछ भी जब भी कोई इंटरव्यूअर को लगता है तो वो थोड़े बहुत क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जब आपको क्रॉस क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, कौन सी कंडीशन में, जब आपने आंसर्स का रट्टा लगाया हो, लाइक इंटरव्यूअर को लगता है कि आप जो आंसर दे रहे हो, जो बोल रहे हो, रट्टा रटाया है, प्रिपेयर्ड है, लाइक पैरेट नॉलेज है, आपने पैरेटिंग किया है, कॉपी केस किया, तो वो क्या है कि आपको थोड़ा बहुत लाइक कंफ्यूज करने के लिए क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बी रेडी फॉर द क्रॉस क्वेश्चनरी, क्योंकि यहाँ से ही आपकी एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज अडेप्टेबिलिटी, the knowledge about the nation means the UK, the knowledge about the location of your university, about the university, the course, the structure, the module, उसके बारे में आपका जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आपको कितना पता है, यहाँ से उसे आइडिया आ जाती है। सो बी रेडी फॉर द क्रॉस क्वेश्चनरी। नाउ लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक्स के अभी कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से ऐसे टॉपिक्स के वहां पे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके स्पेसिफिक आंसर्स क्या हम दे सकते हैं। सो लेट्स मूव टू, आप वीडियो स्किप ना कीजिए, अभी लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। सो जो टॉपिक है उनमें से पहला है जो आपका पर्सनल बैकग्राउंड पूछा जाएगा। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस दे दूं सारे के सारे कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका पर्सनल बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड पूछा जा सकता है, अगर अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपकी जॉब है तो एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, ये प्रोग्राम क्या, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, बस उसके बारे में ही पूछा जाएगा। उससे ज्यादा वो आपसे कुछ पूछते नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। तो लेट्स क्लासिफाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन अबाउट द पर्सनल बैकग्राउंड। पर्सनल बैकग्राउंड पे आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है लाइक हो सकता है कि कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैन यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो यू शुड स्टार्ट अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपना आइडिया, अपना नाम दीजिए, क्या है, आपने क्या एजुकेशन किया है, आपने वो एजुकेशन क्यों लिया, मीन्स के वो सर्टेन प्रोग्राम क्यों लिया है, और यूके क्यों जाना चाहते हो, थोड़ा बहुत वो भी बोल सकते हो। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल माय नेम इज दीपक and I belong to one of the richest city of Gujarat state, which is called the city of Surat.
I completed recently, before a year, pursued or I completed my bachelor in computer applications from the prestigious Veer Narmad South Gujarat University, which is located in the southern part of Gujarat. And since my childhood, I've been passionate towards information technology, and because of my passion, I selected the BCA. And my further planning is to pursue master and specialized in cyber security and management. तो आपने क्या पढ़ा, आपका इंटरेस्ट क्या था, अभी क्या है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, बस इतना ही शॉर्ट आंसर देना। ध्यान रखिए आप जब बोले तब आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो, आप इंग्लिश में अच्छी तरह से कन्वर्सेशन कर सके, ऐसा आपको रिस्पॉन्स देना है। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड इट कैन बी, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। आपका पर्सनल हो गया तो सीधा पूछेंगे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो यू कैन से लाइक आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। अगर आपकी जॉइंट है तो जॉइंट, न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर। So I live in a nuclear family with my parents, my younger sister and elder brother. My father is working in a diamond industry, और आपका अगर टेक्सटाइल में है तो my father is working in a textile industry, और अगर आप आपके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं बैंक, लेसे फॉर एग्जांपल, so my father is doing service in HDFC Bank as a assistant manager since last 24 years. My mother is a housewife. My younger sister, who is doing her education in 12th standard, whereas my elder brother, okay, जो बड़ा भाई है, so my elder brother is working in one of the reputed information technology firm as a senior software developer. तो आप अपने फैमिली के बारे में इतना बता दीजिए। ओके, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। कौन है, कितने मेंबर्स है, आप किस टाइप की फैमिली में रहते हैं, कितने मेंबर्स है और वो सब क्या कर रहे हैं। अगर आपको नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं, लेकिन आई वुड एडवाइज कंफ्यूजन होगा तो कौन क्या कर रहा है, दैट्स इट। ओके, देन थर्ड वुड बी, हैव यू ट्रैवल अब्रॉड बिफोर। अगर आपने हाँ मीन्स के ट्रैवल किया है तो यस, आई बीन टू दुबई। क्योंकि हम जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो क्या जाते हैं, लाइक आसपास के नेशन में कहीं घूमने गए होते हैं, तो कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुबई गया था 1 साल पहले, तो आई बीन टू दुबई बिफोर अ ईयर फॉर अबाउट 14 days of holiday. And during the holiday or during the period of time we enjoyed Dubai, we visited the Dubai Mall, the Marina Beach, as well as we visited the lot of tourist attraction over the Dubai. We enjoyed there, and it was one of the most wonderful vacation of my life. Simple. गए हो तो, अगर नहीं गए, unfortunately I haven't been to any international tourist destination before because I was so busy with my education, as well as my father was busy with his working schedule. And due to those reasons, and I was much more focused on my education rather than spending time on holidays, or I would consider that was a time of wasting on holidays. Once I will settle down, I will visit a number of international destinations, but as of now I am just focusing on building my academic career. अगर नहीं गए तो आप ऐसे बोल सकते हो। The next point is about the course. आपने कौन सा कोर्स लिया है, क्या है, उसके बारे में पूछा जाएगा। So first question is why did you choose this course? आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया? ओके, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर देना है कि आपने ये कोर्स यही क्यों सिलेक्ट किया। सो द कोर्स विच आई सिलेक्टेड इज, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बोलना है हमारे कोर्स का नाम क्या है। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी. So I prefer or I choose cyber security management, which is one of the reputed program in all over the world, and it is high in demand. Additionally, it was my dream or it is my passion to work as a cyber security manager in one of the reputed firm in the world, or I would say the information technology field is growing day by day, and because of that the security management would be high in demand. And the specific about this course, the course is aligned perfectly matching, or it is perfectly aligned with my requirement, as it has a variety of modules, the subjects which I am looking exactly for my career development. And due to those reasons, I prefer this university and a specialization in cyber security management. Okay, आपको ऐसे like generic answer दे देना है. So next would be, what are the key modules of your course? यहाँ पे आपको की मॉड्यूल मीन्स के सब्जेक्ट क्या है। एज आई टोल्ड यू, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसके कौन कौन से सब्जेक्ट है आपको देख लेना है। साइबर सिक्योरिटी है तो उसके मॉड्यूल लाइक द कोर्स इज हैविंग ए वैरायटी ऑफ प्राइमरी एज वेल एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड। The first, the most important subject which I personally love and which I personally having a great interest to study, that is the cyber security. And another is data structure,
डेटा डेवलपमेंट, आप 2-3 सब्जेक्ट के नाम दे दीजिए, दैट वुड बी इनफ. ओके, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा डेवलपमेंट, द ब्रीचिंग, द सॉफ्टवेयर एज वेल एज द सेकेंडरी सब्जेक्ट्स आर सो एंड सो, लाइक 1 2 3 आप नाम दे दीजिए. ओके, सो दैट वुड बी आर like. And the next question is, how is this course relevant to your previous studies or your experience? अगर आपका एक्सपीरियंस है उसके साथ कैसे रिलेट करता है या फिर आपके प्रीवियस स्टडीज के साथ कैसे रिलेट करता है, that you have to mention. Okay, so like I completed bachelor in computer application, as I mentioned you earlier. आपने अगर पहले कहीं बता दिया है आपको इंटरव्यूअर को, तो आप ऐसे बोलना है कि as I mentioned you earlier, I recently pursued my bachelor in computer application and since my childhood it is my passion to work as a cyber security expert, and because of my passion I've been working. अगर आप जॉब कर रहे हो तो I've been working in a special security department where I'm managing the website security of the website or an applications. The course especially has having this course especially has having a variety of module which aligns specially a requirement or which is matching the industry requirement. And due to that reason I prefer this course. बस आपको इतना ही बोलना है, ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे I would say एल फेल कुछ नहीं बोलना है, सीधे साधा टॉपिक पे बोलिए. The next question would be, how will this course help you achieve your career goals? आपके career goal को ये कैसे help करेगा? तो आप बोल सकते हो like the course is having so and so module. It is having the primary subject is like a cyber security. It is also teaching me how to manage the whole team, how to manage the business, as well as what would be industry requirement and depending that the requirement would be arise. और आप बोल सकते हो in the future the requirement of cyber security expert would be in high, and because of those reasons I'm looking to work. Initially I will start working or I will start my career as a working as a cyber security assistant, and future I want to work as a team leader. So the course is having both the module, the technical as well as management. So therefore the course is perfect for my future. बस आपको इतना ही बोलना है. Then do you know the structure of your program? Okay, आपका स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के मीन्स के कोर्स स्ट्रक्चर क्या है आपको यह बताना है कि माय प्रोग्राम इज ऑफ 1 year ऑफ लेंथ. कितने साल का प्रोग्राम है आप बोलिए. Okay, so my program is 1 year of length and it is having a 2 semester, 6 month each or 4 month each. आपको क्या क्या सेमेस्टर है वो भी बताइए. Like the question is that do you know the structure of your course? So it is having my program is in a length of 1 year and having a 2 semester or it has a 2 sessions. The first one is having like a 34 credit, 50 credit आप credit बोल सकते हो और subject बोल सकते हो. Like during the first semester I have to clear 6 subject and during the second semester I have to clear under rest of the 6 one. Additionally, while during the subjects or while during the classes I have to focus on my variety of assignments as well as a submission on that, and the last I will have to appear for the viva. मीन्स के आपके जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लीजिए. आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है. तो आपको क्या स्ट्रक्चर है वो बोलना है. द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी अबाउट योर यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो कौन से क्वेश्चन होते हैं? लेट्स सी. द फर्स्ट इज व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी? आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की? तरह नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द एंटायर वर्ल्ड और इन द यूके. ओके, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कि आई चूज द यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इट इज लाइक यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन और बेडफोर्डशायर और हर्टफोर्डशायर, कोई भी यूनिवर्सिटी हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल बेडफोर्डशायर. So I selected the University of Bedfordshire because of its high ranking in the world. It is having a specialization in teaching method, and in the world ranking it is having a rank number so and so, and in the UK it is having a rank of so and so. Additionally, the professor, the faculty and even staff are much more supportive to each and every students, and the placement ratio is quite high compared to other universities in the UK. The moreover, the most thing or the main thing which attract me a lot, or the unique quality which attract me a lot, is one of its teaching method and delivery ratio. Each and every classroom is having 40 students per like 40 student only, and each and every students are being valued individually. Okay, so आप like university की quality दिखा दीजिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस यूनिवर्सिटी? आपको कैसे पता चला?
So first, like to get the information about the university, first I search or I research or dig out the information from the internet. I was looking and searching for variety of universities which are located worldwide and having a ranking. So the information I received was from the university, regarding the university was from the internet first, and second, a few of my friends are already studying there, and rest of them have already finished their education and well settled in their career. So I took a reference from my friends, and I got the variety of information related to university from the website of the university. Like first internet, second the either relatives or friends who are there in UK, and third university website. अब तीनों के बारे में यहाँ पे बोलना है कि मुझे यहाँ से मैंने information collect की है. Next question is why not choose university in your home country? आपने इंडिया में, आप इंडिया से हो या अपनी कोई भी कंट्री से हो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी होगा, तो आपने वहां से क्यों सिलेक्ट किया, वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ली, यही क्यों ली. सो व्हाई नॉट चूज अ यूनिवर्सिटी इन योर होम कंट्री. तो आप बोल सकते हो कि व्हाइल यूनिवर्सिटीज, नो डाउट देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन माय कंट्री इंडिया, बट और हाउएवर कॉन्ट्रास्ट कीजिए कि दोज यूनिवर्सिटीज आर नॉट परफेक्टली aligned with my requirement of my future or requirement of my academic prospect. The universities in India are mostly आप बोल सकते हो यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है. द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर नॉट मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड और दे आर थियोरिटिकल बेस्ड. Where I want to study the high ranking university as well as a career oriented structure and program. Mostly universities in India are still focusing on a traditional way of teaching or traditional method of teaching, and because of the reason I prefer the University of Bedfordshire, which is having a modern teaching method as well as a perfect teaching faculty or expert or unique teaching faculties or professors. तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं है. अभी नेक्स्ट जो पूछा जाएगा वो होगा आपको लाइक अबाउट द यूके. यूके के बारे में पूछा जाएगा कि यूके क्यों सिलेक्ट किया. द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी इन द यूके. आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया, नॉट यूएस, नॉट कनाडा, नॉट ऑस्ट्रेलिया, नॉट न्यूजीलैंड, नॉट जर्मनी, आपने यूके ही क्यों सिलेक्ट किया. ओके, तो आपको यहाँ बोलना है कि लाइक द यूके इज नोन फॉर इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम. आप यहाँ पे पहला सेंटेंस है तो आपको लगा ही देना है कि यूके इज नोन फॉर इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, शॉर्टर कोर्स ड्यूरेशन एज वेल एज मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट. I researched for variety of university worldwide and I compared the cost of living, the cost of tuition fees as well as the progression of the student. So at the end I reached to the conclusion that, or I found the universities in the UK are offering world class education on affordable cost as well as they are mostly student friendly. They have mostly student friendly faculties or professors, and because of that reason I prefer UK as my primary international study destination. बस आपको इतना ही बोलना है. The next question would be what do you know about the UK. UK के बारे में आपको क्या पता है, आप क्या जानते हो UK के बारे में. Okay, so the answer would be UK is renowned in its rich country or rich heritage, rich culture as well as it is having a cultural diversity. Diversity means के like अलग अलग nations के बहुत सारे बंदे वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे families रहते हैं. So it is rich in cultural diversity and excellence in education system. The education system in the UK is world famous and as well as it is one of the oldest system in the world. Okay, सबसे पुरानी है. It has world's The UK has some of the world's most favorite university or most fancy, or I would say world's most reputed universities located in there, as well as it is welcoming the friendly environment of nature or the friendly environment of the people. They are welcoming each and every international students and as well as supporting them. Okay. Next question आपको पूछा जा सकता है about your accommodation के where will you stay in the UK. तो आप बोल सकते हो I am going to stay with my friend or I have shortly stayed some accommodations in some areas like Wembley, Harrow, Sudbury, like एक आध दो एरिया like बोल सकते हो like it's near to my university, well connected by the public transportation and it is within my reach or it is within my budget. आप कुछ भी बोल सकते हो. ओके, सो आपको यहाँ पूछा जाएगा. और नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट. द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि आपको फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ विल यू फंड योर स्टडीज ऑन लिविंग एक्सपेंसेस. तो अगर आपने मान लो एजुकेशन लोन लिया है तो आप बोल सकते हो कि माय एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस विल बी फंडेड बाय माय पेरेंट्स. My father opted for the overseas education loan
and my all the expenses such as of my living expense, accommodation as well as my education fees would be paid by the education loan. और बोल सकते हो my father has adequate saving and through the saving I am going to manage all my expenses overseas. Okay, आप ये भी बोल सकते हो saving या education loan का आप बोल सकते हो. The next one is what is your sponsor's profession and annual income. आपके फादर की प्रोफेशन क्या है? Like my father is a businessman, काम कर रहे हैं बिजनेस का तो बिजनेस, और प्रॉफिट जॉब है तो जॉब बोल दीजिए. So my father is working in a textile industry or a diamond business and his annual income is about 15 lakh or more. अब थोड़ी इनकम ज्यादा ही बोलना है यहाँ पे क्योंकि आपके पास कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे नहीं जाते हैं. ओके, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे. Then it is like what is the total cost of your studies, आपकी total cost कितनी हो सकती है. So my total cost आपकी जो tuition fees है वो आपको बतानी है कि the total cost of my tuition fees is amount somehow कितनी है. तो मान लो कि आपकी 15 लाख है, 15,000 पाउंड है, तो like it is about 15,000 पाउंड and additionally आपका जो living expenses and travel expenses है वो भी आपको include करना है. Okay, so my living expense would be 600 pound per month. Additionally, travel cost would be 250 pound per month. बस आपको इतना ही बोलना है. Okay, और next question पूछा जा सकता है like have you secured your funding? आपने मिस के कुछ secure किया है funding के लिए जो आप तो यहाँ से थोड़ी फी भर के जा रहे हो, बाकी क्या क्या है. So obviously I have secured my funding through the overseas education loan. आपने अगर लोन लिया है आपके फादर ने तो, और आप कर सकते हो कि like yes obviously I have secured my funding to manage my educational as well as my travel and living accommodation or living cost in the UK. My father has a saving fund account and he has secured, my parent or my father has secured some of the amount like 15 lakh 20 lakh in his bank account. आप यहाँ इतना बोल सकते हो. That's it. अभी आ जाते हैं सीधा आपके फ्यूचर प्लान पे कि आपको फ्यूचर प्लान के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लाइक नॉर्मल है जो भी मेन टॉपिक थे वो कवर हो चुके हैं. तो फ्यूचर प्लान इज लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर करियर प्लान, क्या करने वाले हो. सिंपल आपको ये बोलना है और कुछ नहीं कि मैं अपना स्टडी पूरा करके इंडिया वापस आ जाऊंगा. So after completing my course of cyber security management, I intend to return back to my home country India and I'm going to join one of the largest and reputed information technology firm called ABC Corporation as like a junior position. Simple, वापस ही आना है. So do you plan to work in UK after your studies? I have not decided yet. Okay, आप यहाँ बोल सकते हो कि no or I have not, like my goal is to return back to my country after pursuing my graduation or my master's degree and return back to my home country. The knowledge and skill I gain from the course will help me achieve my career goal or like a career aspiration here in India only. So I have not decided whether I will work there in or not. But most probably, like definitely, I am going to return back to my home country. उसको थोड़ा भी like ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ रहने वाले हो, तो वापस ही आ जाना, यही बोलना है हमें. Okay, so do you intend to settle in the UK? आपको UK में settle होना है? No, obviously. I have no any intention or any motivation to settle down permanently in the UK. My goal is to return back to my home country to contribute in the field of information technology and make a meaningful impact in the economy of my nation. I have my family, friends living in India. हाँ बोल सकते हो I have my friends, my family members and my whole social circle living in India, and for that reason living in UK there is no point for me or there is no practical point for me to living in the UK permanently. So my career plan is like after completing my course of study and I will return back to India permanently. Okay, आप ऐसे बोल सकते हैं. अभी आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कि आपने लिया है. हैव यू टेकन एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट? अगर आपने लिया है, यस आई अपीयर्ड फॉर द आइल्स last before 2 months or before 3 months and I achieved a so and so score. आपको बोल देना है like I achieved all over 6 band and listening 6, writing 6, speaking 6 and listening 6. आपको जो स्कोर है आपको बोल देना है. अगर आप MOI पे जा रहे हो, नो है आंसर, तो आपको ये बोलना है कि नो आई haven't taken any English proficiency language required test because the previous education which I take was in English medium truly, and because of the studying for longer years of English, my fluency in English is perfectly, and I can complete my whole the program in English easily. So I does not require any specialized English test to assess my linguistic ability. Moreover, the university has given me direct admission on the basis of median of instruction letter from the university where I completed my previous education, the Bachelor of Computer Application.
बस आपने इतना बोल देना कि मैंने MOI लिया है, मुझे इंग्लिश आती है, दैट्स इट, आपको और कुछ बोलता नहीं है। Then it comes to like how will you cope with English speaking environment? तो बस वही आंसर है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो कैसे आप वहां पे सेटल हो गए, कैसे मैनेज करोगे। तो आप बोल सकते हो लाइक आई एम कॉन्फिडेंट इन माय इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आई हैव स्टडीड इंग्लिश थ्रू आउट माय एजुकेशन जर्नी, लाइक आई completed my whole bachelor 3 years of bachelor in English medium education, as well as I mostly communicate in English, so for me English language would not be any barrier for my career। बस सिंपल है। देन आपको पूछा जाएगा कंटीजेंसी प्लान है आपका कमिंग के, व्हाट विल यू डू इफ योर वीजा इज रिफ्यूज। आपके वीजा थोड़े काउंटर क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट विल यू डू इफ योर वीजा इज रिफ्यूज। सिंपल है, अगर रिफ्यूज होता है तो कुछ नहीं, इफ माई वीजा वुड बी रिफ्यूज्ड आई विल रिव्यू द रीजन, मीन्स के कौन से रीजन से मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ, सो आई विल रिव्यू द रीजन, एड्रेस माई इश्यूज एंड आई विल रीअप्लाई। बस सिंपल यही बोलना है कि आई एम कॉन्फिडेंट इन माई चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्स एंड will ensure that I meet all the requirements set by the university as well as the UK visa immigration officers or UK visa offices। Okay, simple आपको ही बोलना, रिफ्यूज होता कुछ नहीं, will apply again। Next, what will you do if you cannot adjust to life in the UK? सिंपल है, लाइक यहाँ से प्रिपेयर होके ही जाते हैं ना, तो फिर भी आपको ऐसे कहे कि थोड़े बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछेंगे। So be ready, like I'm prepared to adapt to the UK's culture and lifestyle. I will seek support from the university student service, join student community and stay connected with my family to overcome any challenges if I will face any challenges such as like a social issues or anything। बस आपको ये बोलना कि I will go to the university office, I will connect with the office and I will do consultation if I will be facing any issue or any problem। बस सिंपल है। देन आपको थोड़े बहुत लाइक मिससेलेनियस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर, उसका लाइक मिजाज क्या है उसके ऊपर वो पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन वुड बी लाइक व्हाई शुड वी इश्यू अ कास, आपको हम कास क्यों दे। सिंपल है ना, लाइक जॉब में पूछा जाता है हम आपको जॉब क्यों दे, भैया आपने इंटरव्यू लिया है ना, आपको अच्छा लगे तो दो वरना मत दो। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते हैं हम, यहाँ हमें बोलना है लाइक आई एम ए जीनियस स्टूडेंट। Okay, why would I be given a class? So I'm a genuine student with a clear academic and career plan. I have set my proper career plan. Academic plan is perfectly. I have truly researched my course and university. I have secured. Additionally, I have secured sufficient fund to support my studies, as well as I'm committed to completing my graduation and returning back to my home country. That is for sure. तो आपको कास्ट क्यों दिया जाए यही बोलना है। The next question would be, do you know anyone in the UK? अगर आप जानते हो तो yes आप बोल सकते हो, yes I have one of my close friend who is studying over there in the University of West Scotland. His name is so and so and he's been there before 2 years, simple, or before 1 year। अगर आप नहीं जानते हो तो सिंपल आप बोल दीजिए कि no, I have none of them who is there in the UK, but I know only the university personnel and university representative over there। बस जानते हो तो हाँ कौन है, नहीं जानते नो नहीं जानते। ओके, एंड व्हाई शुड द यूनिवर्सिटी सिलेक्ट यू, आपको यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट क्यों किया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। लाइक माय एकेडमिक बैकग्राउंड, आप बोल सकते हो आपके एकेडमिक प्रोफाइल, माय एकेडमिक बैकग्राउंड, माय स्किल एंड माय डिटरमिनेशन make me a strong candidate, like my qualification, academic qualification, my profile, my skill, my talent, as well as my gap, my employment, my skill, आप जो भी है 2-3 वर्ड्स बोल सकते हो, like which makes me a strong candidate or most eligible candidate for the university selection team। I am committed to excelling my studies and contributing positively to the university's community। Okay, means I am having a strong profile since my throughout, like आप बोल सकते हो having my strong profile, academic profile as well as financial profile। Since my higher education, high school to the bachelor in computer application, I have clear each and every subject every year without having a single backlog, as well as clear with 7.5 CGPA all over or 75% all over। Additionally, my career plan and goal is perfectly clear। My skill and additional qualification or आप बोल सकते हो extracurricular skill such as a passion for developing myself, the reading skill, as well as my passion to the search or research about the newly launched information technology and techniques meets perfectly with the university
and because of my unique profile I received a guaranteed admission from the university. बस आपको इतना ही बोलना है। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्पेशली आज का जो इंटरव्यू था, मीन्स के इंटरव्यू के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में है ऑलमोस्ट इंक्लूड कर दिए हैं, और साथ में आपको साइड स्क्रीन में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके साथ आपको लाइक एग्जांपल आंसर भी दिए जा सकते हैं। सो ये जो आप आंसर एग्जांपल है आपको उसकी हेल्प ले सकते हैं और आपका इंटरव्यू अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। और ध्यान रखिए ये जो मैंने यहाँ पे आज का वीडियो बनाया दैट इज फॉर यूनिक फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, कोई स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो मैंने आपको जो जो भी पॉइंट दिखाए, जो भी आपको मैंने बोला है कि आपको इतने इतने पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये सारे आंसर एक क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके आंसर आपको ऐसे देने हैं वैसे देने, जो भी आपको माइंड में ये रखिए, प्रिपेयर कीजिए, एंड आई एम श्योर इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू विल क्लियर योर कैस इंटरव्यू। एक बार आपका कास आता है तो देन वीजा इज फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपका वीजा आना या नहीं आना, कंफर्म आपका वीजा मिलना ही है। यूके इज लाइक मच सेफ सिक्योर कंट्री फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड as of now, like before it was somehow issue with the institutions or with the university and the location as well, like most of our students were shouting not having an adequate job part time as well as full time, but as of now most of the students which have gained who have been to the UK recently in last intake of September 24, they have secured part-time job easily as well as they are well settled down. So अगर आप भी आपका करियर प्लान सोच रहे हो in abroad to make your future bright as well as to support your family financially as well as a high skill of your background, I would request you कि आप यूके प्रेफर कीजिए, अच्छा रहेगा। और अगर आपको कुछ एडमिशन में, एसओपी में या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में कहीं पे भी आपको अगर हेल्प चाहिए, नीचे कमेंट में आपकी डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है डाल दीजिए, हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लेगी। So thank you so much being with us, and I'm your trainer, coach and guide Deepak, and you watching the favorite YouTube channel R International। बने रहिए हमारी चैनल के साथ जिसके ऊपर मैं लाइक सारे के सारे अब्रॉड एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस और टिप्स एंड टेक्निक्स अपलोड करता रहता हूँ। So stay tuned and thank you so much for being with us।